हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का 14वां सेट शुरू करेंगे। सेट 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 14वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तेलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है? चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं और पेड़ों की डाली अथवा अंधेरी गुफाओं के अंदर उल्टा लटके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है तथा रात में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसील को लॉन्च किया गया था, तो ये सही है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से 15% मौतें निमोनिया के कारण होती है, ये भी सही है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि ये सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? तो जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, तारककाय और सेंट्रियोल्स उपस्थित रहते हैं, लवक युग्लिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोक करके या पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको टिक कर देता हूं, या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इस PDF को आराम से सॉल्व कीजिए, उसमें आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 12.6। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 625 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर 7200 रुपया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां का सही उत्तर ऑप्शन सी, 50%। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन बी, 1.3/4। बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आनंद किशोर को। बिहार से 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 लोगों को। बिहार से 2021 में कुल 5 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।
रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। निम्न में से ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा धातु में होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। वायु में ध्वनि की संचरण एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक तथा गैसों में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक। तो ऑप्शन इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थान से। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन देखिए, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार CBSE के प्रमुख के रूप में कार्य किया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो जुताई रहित कृषि या बिना जुताई के खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। यह कृषि की नई विधि है जिसके तहत जो है लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो इससे जो लाभ होता है, जुताई न करने से समय और धन की बचत होती है। जुताई न करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। इससे भूमि में नमी बनी रहती है। भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को क्षति नहीं होती और इससे जो हानि होती है, अधिक खरपतवार होते हैं जिनकी रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करने पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार अर्थशास्त्र सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था 2006 से 7 में। इसलिए हमेशा सहमति से और अक्सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुक्म पर भारत सरकार को चलाया जाता है और यह गोरे आदमी का बोझ है। यह किसने कहा? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 70 लड़के हैं जिनके एक विषय में औसत अंक 75 है। यदि संपूर्ण कक्षा के औसत अंक 72 है तो लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 65। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 17.4। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए और सही उत्तर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन डी 258। इसके बाद 35 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1300 वर्ग मीटर। 36 का सही उत्तर ऑप्शन डी 400%। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा मेडल निम्नलिखित में से किस खेल में जीते हैं? हॉकी के खेल में। संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बिहार का दूरभाष घनत्व है 53। 2021 में पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है? पटना में। नीति आयोग ने
प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इस सूचकांक के आधार पर कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? तो रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य जो है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार किस राज्य के लैंड रिवेन्यू कोड मॉडल को अपनाएगा? उत्तर प्रदेश। बिहार में फसल सघनता है 1.43%। 2021 में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को। 2021 में निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नमक का सबसे बड़ा स्रोत होने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक स्थल है। 2021 में विश्व टीबी डे निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में कोच द रेन अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वर्षा जल संरक्षण से। 2021 में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे देने की घोषणा हुई है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। कोयले की राख में पाई जाती है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है क्योंकि भारत का अधिकांश कोयला मध्यम कोटि का है, जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20 से 40% है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद पाया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में महिला वर्ग का विजेता निम्नलिखित में से कौन बना? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने पोर्नपावी चेचुवोंग को हराकर महिलाओं का खिताब जीत लिया। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में एथेनॉल प्रोमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? बिहार। 2021 में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब वितरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? ग्राम उजाला योजना। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामार अभियान शुरू किया है? झारखंड। विशाखापट्टनम, जिसे अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, वह क्या है? विध्वंसक युद्धपोत है। निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के घटक है? विदेशी मुद्रा भंडार। 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 139वां स्थान। 149 देशों को सूची में शामिल किया गया। भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 139वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सी अर्धचालक है? अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम इत्यादि अर्धचालकों के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ई होगा, 1 से अधिक। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विशेष सभा में अजय माथुर को महानिदेशक चुना गया।
तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। अजय माथुर को चुना गया। जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से किस देश की है? भारत की। कोइंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? अनामिका को। 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर निम्नलिखित में से कौन बनी है? तमिलनाडु की C.A. भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। 2021 में इसरो ने इट्टीट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? RH-560। 2021 में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम निम्नलिखित में से क्या है? PK सिन्हा। 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आ गया है? तो भारत चतुर्थ स्थान पर आ गया है। मार्च 2021 में 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संगीत से। संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध अवार्ड यानी ग्रैमी अवार्ड संगीत में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा हर साल दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। 2021 में निम्नलिखित में से किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गोवा स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हिंद महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की जीनोम मैपिंग के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो समुद्री रहस्यों की परतें खोलने में मददगार हो सकता है। तो ऑप्शन ई होगा, हिंद महासागर में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। तो ये सही है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो मिताली राज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिताली राज। वर्ष 2021 में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्नलिखित में से कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर। वर्ष 2021 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेटन ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? किरण बेदी को। वर्ष 2021 में FIAF अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखिए, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। तो ये सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? द्वितीय अवस्था को। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह।
मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो से, भाला फेंक से। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः पृथक करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया? 1936 में। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों डिवीज़नों को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में अलग कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य को बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। 2021 में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन बना है? भुवनेश्वर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो एक नियामक संस्था है की स्थापना हुई थी 2005 ईस्वी में। ब्रह्मोस मिसाइल का किन किन देशों के सहयोग से निर्माण किया गया? भारत और रूस से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया, जिसे पनडुब्बी जहाज या भूमि कहीं से भी दागा जा सकता है। यह भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस संक्षिप्त नाम 2 नदियों के आधार पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र तथा रूस की मास्कोवा। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 243। निम्नलिखित में से कौन सी लेजर प्रिंटर या तीव्र लेजर छपाई में प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। 2020 से 21 में विभिन्न मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन किस मंत्रालय को किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास करने की घोषणा की गई है। इसमें शामिल है, तो इसमें राखीगढ़ी, हरियाणा के राखीगढ़ी भी शामिल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी सागर में। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा देखिए, ऑप्शन बी, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई, तो ये सही है। और ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई, तो ऑप्शन बी और डी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अग्रणी रहा है? ऑटोमोबाइल उद्योग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छठी। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की गई 2009 से।
निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ पद का धारण नहीं करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नीचे दिए गए न्यायालयों में से कौन सा अभिलेख न्यायालय माना जाता है? जनपद न्यायालयों को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वह प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पेन के संविधान से लिया था। अनुच्छेद 292 निम्नलिखित में से संबंधित है। उधार लेने से संबंधित। डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डॉट किस स्पेस संस्था से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। क्लाइड बैंक घोषणा किससे संबंधित है? ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से। 2021 में अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य है। राष्ट्रीय दल में शामिल होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्य होना आवश्यक है? तो किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हेतु 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। 2021 में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? जोकीतिया गांव से, महात्मा गांधी के द्वारा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर। बंगाल पर जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो मीर कासिम ने मुंगेर में गंगा तट पर किला का निर्माण कराया और मुंगेर को ही अपनी राजधानी बनाया। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तथा पूर्वी और पश्चिमी बंगाल पुनः एक किए गए। असम एक बार फिर अलग मुख्य प्रांत बन गया और बिहार व उड़ीसा को अलग करके नया प्रांत बनाया गया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादिर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, आरंभिक राजनीतिज्ञ एवं उदारवादी नेता थे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मोलनू पीरवीर का निर्माण निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जा रहा है? अल्जाइमर रोग के लिए।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई, किन कारणों से? तो ऑप्शन ए देखिए, कांग्रेस आंदोलन की राजनीतियों पर, तो ये भी एक कारण था। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी एक कारण। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो ये भी एक कारण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कारणों पर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। यह 26 फरवरी 1969 तक चला। तो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान 1906 ईस्वी में ढाका में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब। 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। वर्ष 2021 में खबरों में रही कैसर ए हिंद तितली को निम्नलिखित में से किसकी राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की। ग्वाइडल कैनाल द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? सोलोमन द्वीप का। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसंरचना निवेश न्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। तो आपको यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। INVITS अवसंरचना विकास को कम अवधि अवसंरचना प्रोजेक्ट में पड़ी पूंजी को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट में पड़ी कैपिटल को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। तो ये लंबी के लिए, कम अवधि के लिए नहीं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। 20वीं शताब्दी में गांधी जी ने 1917 में चंपारण विद्रोह बिहार से किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। गांधी जी मजरुल हक, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद एवं JB कृपलानी के साथ बिहार गए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह प्रदर्शन किया। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने भूमि को मापा और बिस्बा को अपना आधार बनाया। भूमि मापन की इस पद्धति को मसाहत कहा जाता था। नहर निर्माण एवं डाक व्यवस्था को आरंभ करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने नहर निर्माण एवं डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया। यह पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने उत्पादन में वृद्धि द्वारा राजकीय आय बढ़ाने की बात की। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा? अजीमाबाद। पठार से निकलने वाले गंगा की उप सहायक नदी का क्या नाम है? गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, कर्नाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी है तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि है। तो राइट आंसर जो है इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात। लौटते मानसूनों से तमिलनाडु एवं पूर्वी तट पर किस समय भारी वर्षा होती है? नवंबर दिसंबर में। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा गन्ने का रस,
चीनी युक्त सामग्री, स्टार युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू, चुकंदर का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है। तो ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। दाल उत्पादन में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है, सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कांची नदी पर स्थित नहीं है, यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा भारत के 6वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण। अविभाजित बिहार के कुल कितने जिलों को संगठित करके नए राज्य झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया? 18 जिलों को मिलाकर। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? विदरी ज्वालामुखी चट्टान के। पत्ती कूड़ा किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादन के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थापित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। इजराइल में आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्चित बुबना बिहार के किस शहर से संबंधित है? हाजीपुर से। किसी को अकारण अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, यह कथन का संबंध है। तो 12वें शिलालेख से। अशोक के 12वें शिलालेख में कहा गया है ये बात। पाल वंश का प्रथम राजा था गोपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोपाल प्रथम गौड़ पाल वंश का प्रथम राजा तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल प्रथम का शासनकाल लगभग 750 से 770 ईस्वी तक था। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? दशरथ से। गोपी गुफा का संबंध दशरथ शासक से है। बिहार में गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा है। इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में 14वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15वां सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।